ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा कि संसार चक्र दासुर आख्यान के वत है, दासुर आख्यान वत संसार चक्र है, अर्थात दासुर नाम का जो आख्यान है उसके जैसा ही ये संसार चक्र है, ऐसा कहने का मतलब, और कल्पना करके रचित है। कौन कह रहा है? श्री वशिष्ठ जी से राम जी पूछ रहे हैं। और उसका आकार वास्तव में शून्य है, यह आपने मुझसे कहा है। हे भगवान, इसको प्रकट करके कहिए। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, माया रूप जगत मैंने वर्णन के निमित्त तुमसे कहा है, और दासुर के प्रसंग से कुछ प्रयोजन न था। दासुर का हमने क्यों वर्णन करना, कोई प्रयोजन नहीं है। पर ये माया रूप जगत मैंने वर्णन जो तुमसे किया है वो तत्व ज्ञान को समझने के निमित्त, मिथ्या रूप जो ये जगत है इसके मिथ्यात्व का निश्चय करने के निमित्त मैंने तुम्हें दासुर के प्रसंग को सुनाया है, वरना और कोई प्रसंग से प्रयोजन नहीं था। परंतु तुमने पूछा है तो अब सुनो कि दासुर क्या था, दासुर का आख्यान क्या, इस विषय में जो पूछा है तुमने तो मैं कहता हूँ। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस संसार में, इस सृष्टि में मगध नामक एक देश है जो बड़े बड़े कदम्बों, वनस्पतियों और तालों से विचित्र रूप, पंखों सहित मन को मोहने वाला, अनेक वृक्षों और फल फूलों से परिपूर्ण है। विचित्र रूप पंखों के सहित वनस्पतियाँ जो हैं, तरह तरह की वनस्पतियाँ, पक्षी आदि, मन को मोहने वाले अनेक वृक्षों और फल फूलों से परिपूर्ण है ये मगध देश, जिन पर कोकिलादिक पक्षी शब्द करते हैं। उस नगर में एक धर्मात्मा तपस्वी दासुर नामक हुआ था, जो वन में जाकर कदम्ब वृक्ष पर बैठ कर तपस्या किया करता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह ऋषीश्वर तपस्वी वन में किस निमित्त आया था और कदम्ब वृक्ष पर किस निमित्त बैठा, वह कारण भी मुझे बता दीजिए। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, सरलोमा नामक एक ऋषि हुआ है। सरलोमा नाम ऋषीश्वर उसका पिता बड़ा ही विद्वान और तपस्वी था, मानो दूसरा ब्रह्मा ही उस पर्वत पर रहता था। हे राम जी, उसके घर में दासुर नाम एक पुत्र हुआ। जैसे बृहस्पति के घर में कच्छ का जन्म होता है, निदान दासुर संयुक्त उसने वन में चिरकाल व्यतीत किया। किसने? सरलोमा नाम के तपस्वी ने। उसका पुत्र हुआ दासुर, और दासुर और सरलोमा ने मिलकर के लंबे समय तक वन में निवास किया, अर्थात तपस्या किया। तो कहते हैं कि हे राम जी, आयु के क्षीण हुए देह का त्याग करके, निदान कहते जैसे ने ये जो दासुर संयुक्त अपने वन में चिरकाल व्यतीत किया, किसने? सरलोमा नाम के ऋषि ने अपने पुत्र दासुर के साथ में। फिर धीरे धीरे आयु क्षीण हो गई और देह का त्याग करके स्वर्गलोक चला गया। तपस्वी तो था ही, पूर्ण थे ही, स्वर्ग चला गया। कैसे चला गया, कैसे शरीर त्यागा, तो उसके विषय में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी,
जैसे पक्षी अपना आलय को त्याग करके आकाश में उड़ जाता है, ऐसे शरीर एक आलय, आलय का मतलब घर, घर का मतलब घोंसला, वो गोल गोल घोंसला नहीं इतना लंबा सा बनाते हैं चिड़िया, वो एक विशेष चिड़िया होती है, बहुत बड़े जोंज बनाती है, जोंज के अंदर भीतर बैठती है जाकर, निकलने का अलग दरवाज़ा, घुसने का अलग, तरह तरह के वो जोंजें बनाते हैं। उसी को कहते हैं पक्षी का आलय। आलय का मतलब, आलय संस्कृत शब्द है इसलिए आलय का मतलब घर। पक्षी जैसे अपना घोंसला, वो जोंज है उसको त्याग के आकाश में उड़ जाता है, ऐसे शरीर एक घर है। तो ये सरलोमा आयु के क्षीण हुए देह का त्याग करके स्वर्गलोक गया। तो कैसे गया? जैसे पक्षी आलय का त्याग करके आकाश में उड़ जाता है, तब उस वन में राम जी, हाँ, जब सरलोमा स्वर्ग चला गया, शरीर छूट गया उसका, तब उस वन में दासुर अकेला रह गया। और जैसे हिम ऋतु में अर्थात बर्फानी मौसम में कमल की शोभा नष्ट हो जाती है राम जी, तैसे ही उसकी शोभा भी नष्ट हो गई। दासुर अकेला रह गया वन में, और पिता के वियोग से ऐसे रुदन करने लगा जैसे हथनी वियोग से कुरलाती है। हाथी के समूह चलते हैं, 2-2 4-4 10-10, यहाँ पीछे वाले जंगल जो है ना, ये इसमें भी हाथी हैं। तो ये कई बार 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे इनके ग्रुप चलते हैं, और इनमें से अगर कोई बेंदरा जाए, अगर अलग हो जाए, उसे अपना ग्रुप ना दिखाई पड़े तो बड़ी तेज़ी से चिल्लाते हैं। उसी को यहाँ कहते हैं जैसे हथनी अपने ग्रुप से जब छूट जाती है, वियोग हो जाता है, तो ये हथनी क्या करती? कुरलाती है। अथवा एक ग्रुप में जो हाथी कई होते हैं, कई बच्चे भी होते हैं, हथनियाँ होती हैं, और उनमें एक बहुत बड़ा दंताड़ा हाथी होता है जिसके लंबी लंबी दांत होते हैं। वो सभी का मुखिया होता है। उसका यदि वियोग हो जाए तो सभी को भय सताता है, क्योंकि सभी के आगे वही चलता था। उसी को यहाँ कहते हैं कि जैसे हथनी वियोग से कुरलाती है, चिल्लाती है, और जैसे हे राम जी बर्फानी ऋतु में कमल की शोभा नष्ट हो जाती है, तैसे ही वो दासुर जो कि सरलोमा का पुत्र है, वो दीन हो गया। जंगल में तपस्या करना ही काम था, बाप बेटा 2 ही थे, बाप चल बसा, लड़का अकेला पड़ गया, जंगल झाड़ी का मामला, तपस्या करना ही काम था, पिता के साथ ही रहा, दूसरा कोई मौजूद नहीं, इसलिए वियोग से बड़ा दुखी हुआ। जब वहाँ कोई नहीं था, अतिशय दुखी जब दासुर को देखा, तो वहाँ जो दिखने में नहीं आती है, ऐसी वन की अधिष्ठात्री वन देवी वहाँ थी, जो कि वहाँ अदृष्ट शरीर से वहाँ वन देवी विद्यमान थी। उसने दया करके आकाशवाणी की उस दासुर को और कहा, हे ऋषि पुत्र, अज्ञानी की नाई क्यों रुदन करता है? जिसके लिए तू रुदन करता है वह सर्व संसार असत रूप है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। किसके लिए तू भाई रुदन कर रहा है और कब तक करेगा? जो गया सो गया, अब वो वापस आने वाला भी नहीं है, इसलिए तू किस निमित्त रुदन करता है? तू इस संसार को देखता नहीं है कि क्षण क्षण में विनाश होता है। बालक जन्मता है, बड़ा हो जाता है, फिर बाल्यावस्था चली जाती है, जवानी आ जाती है, जवानी बुढ़ापा में तब्दील हो जाते हैं, नए पेड़ जंगल में उगाते हैं, पुराने पेड़ टूट जाते हैं, दीमक खा जाती है।
तू इस संसार को देखता नहीं है क्या? यहाँ कौन सा स्थायी वस्तु है जिसके लिए तू सोचे कि मैं उसके साथ चला जाऊं या उसके साथ रह जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तेरा पिता चल बसा तो क्या हुआ, सभी के जाते हैं। क्या तू इस संसार को तूने देखा नहीं कि ये किस तरह का संसार है? हे दासुर, यह नासरूप और महाचंचल संसार है। यहाँ कोई वस्तु स्थायी नहीं है और चंचल है। जो जमीन ज़्यादा तुम्हारे पास है कल को किसी और के पास चली जाएगी। जो रुपया आप हाथ में लिए वो खर्च करोगे दूसरे वाले के पास जाएगा, सब्जी वाले के पास जाएगा, सब्जी वाले के पास से फिर कहीं और जाएगा, पर वहाँ से वो चलता ही रहता, कभी स्थायी है ही नहीं, चंचल रूप है। सारा जगत मृत्यु धर्मा है, नाश रूप है, सब एक दिन काल के गाल में समा जाएंगे। कौन ये बात बता रहा है? वन देवी जो कि अदृश्य है और आकाशवाणी से ये बात दासुर को बता रही है। इसलिए परमात्मा की निष्ठापूर्वक साधन भजन तपस्या करनी चाहिए एकांत में। यदि कहीं उलझन होवेगी तो ऐसे दैवी शक्तियाँ मदद भी करती हैं। अब दासुर को वन देवी ने उपदेश किया। वन देवी कहती है सब काल उत्पन्न और विनाश होता रहता है, पुराने नष्ट होते रहते हैं, नया उत्पन्न हो जाता है। बचपना वाला बचपना नष्ट हो गया, जवानी आ गई, जवानी नष्ट हो गई, बुढ़ापा आ गया। हर समय उत्पत्ति और विनाश होता रहता है दासुर। कोई पदार्थ यहाँ स्थिर नहीं रहता है। हे दासुर, ब्रह्मा से आदि लेके कीड़े पर्यंत जो कुछ जगत तुझको दिखाई देता है वह सब नाश रूप है। हे दासुर, इसमें कुछ संदेह नहीं तुमने करना। ये प्रत्यक्ष आँखों से देखो और विचार करके देखो। संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब नाश रूप है, एक दिन नहीं रहेगा। केवल अविनाशी अविनाशी तू तद्विद्धि, अविनाशी तो उसे जानो येन सर्वमिदं ततम्, जिसके द्वारा ये सब जगत व्याप्त है और व्याप्त है अंतर्यामी आत्मा के द्वारा। इसमें कुछ संदेह नहीं। इससे तू पिता के मरने का विलाप अब मत कर। हाँ, बहुत कर लिया है तूने, पिता के मरने का विलाप मत कर। यह बात अवश्य इसी प्रकार है जैसा मैंने कहा कि संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं, प्रतिक्षण उत्पत्ति और विनाश यहाँ होते रहते हैं। और यह संसार महाचंचल रूप है। जमीन जायदादें, बाग बगीचे आज किसी के अधिकार में हैं, कल किसी के अधिकार में चले जावेंगे। यह बात जो हमने दासुर तुमसे कही है इसी प्रकार से है कि जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा। आकर जिसने जन्म लिया है उस दिन एक दिन कूच किया है। जिसने जन्म लिया है उसने इस संसार से कूच किया है, गया है। इसलिए गीता ने इसी बात को कहा, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितम् अर्हसि। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मर गया वो जन्मेगा। ये एक अपरिहार्य अर्थ है जो कि सभी के साथ घटित हो रहा है। इसको कोई इसका अपरिहार्य, इसको कोई टाल नहीं सकता, इसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जो उत्पन्न हुआ वह नष्ट होगा। इस संसार में स्थिर कोई न रहेगा। हे दासुर, जैसे सूर्य उदय होकर के अस्त हो जाता है, उदय में कैसा होता है सूर्य, और मध्याह्न काल दोपहरी में सूर्य कैसा होता है, सुबह जैसा होता है वैसा नहीं रहता, दूसरी तरह का होता है, बदलाव आ जाता है।
वही सूर्य शाम को कैसा दिखता है, बदलाव आ जाता है। इस संसार में स्थिर कोई नहीं है। हे राम जी, जब इसी प्रकार उस देवी की वाणी दासुर ने सुनी तो धैर्यवान हुआ। अरे मैं गलत कर रहा हूँ, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, परमात्मा के अलावा सब मरने वाले हैं। हाँ, वही शरीर के मरने पर नहीं मरता है जो तुम्हारे हृदय देश में बुद्धि का साक्षी है। देवी की वाणी सुनकर के दासुर धैर्यवान हुआ और अपने को कंट्रोल किया। हे राम जी, जैसे मेघ का शब्द सुनकर के मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही परम शांतवान हो गया दासुर। और उसने सर्वप्रथम तो यथा शास्त्र जैसा कहता है कि पिता के मरने के बाद अंतिम संस्कार में क्या क्रियाएं करनी हैं, क्या क्या किया जाता है, उसने उन समस्त क्रियाओं को किया जैसा शास्त्र में वर्णन होता है। हे राम जी, इसके अनंतर उस दासुर ने सिद्धता के निमित्त कि मैं सिद्धि प्राप्त करूं, और सिद्धि कौन सी सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि प्राप्त करूं। तत्पद जो अंतर्यामी आत्मा है वो मुझे कैसे प्राप्त हो, मैं अविनाशी पद को कैसे प्राप्त होऊंगा, मैं कैवल्य निर्वाण को कैसे प्राप्त होऊंगा, इसके लिए ही उसने उद्यम किया। परंतु अज्ञात हृदय था, हृदय में अज्ञान था। ऐसा श्रोत्रिय होकर के ऐसा उसने सोचा कि मैं तत्पद आत्मा को या तत्पद रूप ईश्वर को मैं प्राप्त करूं। ऐसा श्रोत्रिय होकर के जाकर किसी से उस रहस्य को कैसे ईश्वर की प्राप्ति होती, कैसे आत्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रोत्रिय होकर के वेद का पारदर्शी उसका पिता तो था, ये भी था। श्रोत्रिय होकर के तबके ने तपस्या के निमित्त उठ खड़ा हुआ। श्रोत्रिय होकर के वेदों में जैसा सुना था, श्रोत्रिय वेद में वर्णित तत्पद रूप परमात्मा जैसा है वैसा जानने के लिए तपस्या के निमित्त उठ खड़ा हुआ कि मैं तपस्या करूं और तत्पद रूप परमात्मा को, ईश्वर को मैं जान जाऊं। हे राम जी, उसने तपस्या करने का विचार किया और सोचने लगा कोई पवित्र स्थान हो, वहाँ जाकर के मैं तपस्या करूं। निदान देखता देखता पृथ्वी के किसी स्थान में उसको अच्छी जगह ना लगी, कहीं पर भी वो विश्रांतवान ना हुआ उसका चित्त। सब पृथ्वी जहाँ जहाँ गया उसने कुछ ना कुछ दोष देख लिया और कहने सोचने लगा यहाँ ये अशुद्धि है, वहाँ वो अशुद्धि है, मैं कहाँ पर तप करूँ, यहाँ ये विघ्न हो सकता है, वहाँ वो विघ्न हो सकता है। ऐसा करके सारी सब पृथ्वी को उसने देखा कि सब अशुद्ध है, मैं कहाँ तपस्या करूँ। कहीं कोई विघ्न आ जाता दिखाई पड़ता तो कहीं कोई विघ्न दृष्टिगोचर होता। निदान उसने विचार किया कि स्थान तो सब अशुद्ध हैं, परंतु वृक्ष की शाखा के अगले भाग में बैठ करके यदि तप किया जाए तो वहाँ सब सर्व शुद्धि मुझे प्राप्त हो जाएगी। ऐसा वो विचार कर रहा था। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।